नमस्कार, मैं हूं अमरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लेकर के बड़ी अपडेट आई और जो आईटीआई टॉक शो ने पहले न्यूज़ दिखाया था उस पर डीजीटी ने मोहर लगाया। बहुत सारे लोगों की जल गई है ना। पहले लोग ठेका लेते थे कि हम ये काम करवाने के लिए दिल्ली जाते थे। अब आईटीआई टॉक शो आया तो आईटीआई वालों के लिए हर चीज़ बताने लगा, मुद्दा बताने लगा। ये देखिए कि मैंने पहले बता दिया था कि 10 दिन पहले जो है तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, सप्लीमेंट्री और रिटेनिंग वेरिफिकेशन। उसमें हम बड़े अधिकारी का मैसेज भी दिखा दिए थे कि नेक्स्ट वीक में हम कर देंगे पूरा, मतलब माने इसी वीक में 10 दिन के अंदर जो है तो हम पूरी सारी चीज़ें कर देंगे। तो उस पर एक चीज़ आज कहने आया हूँ आपको रिपोर्ट दिखाने के पहले। कई लोगों के लिए जल गई और डीजीटी में शिकायत की तो डीजीटी के अफसर हमसे बोले कि सर आप जब ये दिखाने लगे तो एक वो जो चैन बनी हुई थी ना, वो चैन टूट गई है और अच्छी चीज़ है। तो हमको भी खुशी आई कि लोगों को कम से कम दर्द उठने लगा। अगर आप कुछ चीज़ दिखाते हो, कुछ काम करते हो और अगर हलचल मच जाती है ना, तो ये आपकी बड़ी उपलब्धि है भाई साहब। तो क्या होता था कि ये लोग ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के नाम पे सप्लीमेंट्री के एग्जाम के लेकर के फीस उसको लेकर के कुछ कथा कथित अध्यक्ष लोग दिल्ली जाते थे, है ना, और वहाँ होटलवा में बैठ करके दारू वारू पी करके चले आते थे, ठीक है ना, कि हम कर आए हैं, ये सब कर आए हैं। तो आईटीआई टॉक शो आया, वो सच दिखाने लगा, चीज़ें होने लगी। एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा, फिर आगे भी कहूँगा कि थैंक यू आईटीआई एक्सपर्ट की जो टीम थी वो बराबर इस मुद्दे पर नज़र बनाई हुई थी और कम लड़के नहीं थे, 2.5 लाख लड़के थे। मैं बता रहा था ना कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में 2.5 लाख लड़के थे और ये आईटीआई टॉक शो की ही जो हिम्मत है टीम की कि ये सारी चीज़ हुई। चलिए पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये साहब आईटीआई टॉक शो के मुद्दे उठाए थे जो मैंने बोला था कि 10 दिन के अंदर डीजीटी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन और सप्लीमेंट्री के करेगी, तो सप्लीमेंट्री के पहले कर दी और ये आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के आप देखिए ये मुद्दा उठ गया और उसको उन्होंने ये टाइम दे दिया है। आप देख पा रहे होंगे हर चीज़ को और देख लिए होंगे। हमारा काम है ये सब बताने का, मेरा काम नहीं है। ये आपके पास पीडीएफ पहुंच गई है, आप इसको देख लीजिएगा आराम से। और थैंक यू उज्जवल विश्वास जी जो हमारी बात को माने आपने। थैंक यू राजू कर्णम जो बार बार मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था। और उन्होंने एक चीज़ कि आप ये देखिए कि जो मैं मुद्दे उठाए थे, जो आईटीआई वालों ने बोला था कि सर ये है, 9 मुद्दे थे। अगर आप देखेंगे तो 9 मुद्दे थे और यही जो आप लोगों ने उठाया था और आईटीआई एक्सपर्ट की टीम जो उठाई थी उसी मुद्दे को उन्होंने बता दिया कि भैया आपको कैसे कैसे करना है। ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये आपका 6वां नंबर का देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। ये 7वां नंबर का जो सवाल पूछा गया था, ये 8वां नंबर का था, ये 9वां नंबर का। और ये देखिए ये आपके सवाल थे जो पूरा इकट्ठा किया था हमने, सेम सवाल है ना। सारी चीज़ें यही थी कि जो आप लोगों ने उठा करके दिया था उसको मैं मैसेज में दिखा रहा था और उसी को डीजीटी ने सारी चीज़ें बताई हुई है कि आप कैसे, क्या रीज़न क्या है, ठीक है, और सलूशन क्या है ना। तो ये बहुत बेहतर इसको हर चीज़ को बताया गया है। तो उज्जवल विश्वास और राजू कर्णम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अब लास्ट मौका है, ठीक है ना। इसमें मेरे को लगता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा जो इशू था वो आधार कार्ड वाला था या नंबर वाला था ट्रेनिंग का, आप अगर ये देख पा रहे होंगे इनवैलिड वाला नंबर बहुत था और बहुत जो है तो उनके मोबाइल पे जो है तो दिक्कत हो रही थी, केवाईसी में दिक्कत हो रही थी, इनवैलिड ओटीपी में हो रही थी और वेरिफिकेशन में जो एरर आ रहा था, वो सब सारी चीज़ें को लेकर के उन्होंने एक एक चीज़ को बता दिया है। अब देखिए क्या होगा कि अब यूट्यूबर अपनी अपनी तरह से कहानी बताना चालू कर देंगे और कंफ्यूज करेंगे। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि जब आपके पास ये सारी चीज़ें लेटर डीजीटी ने दे दिया है, ठीक है, तो जब लेटर दिया है तो इतना तो आप लोग पढ़े लिखे हैं कि आप अपने से सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखो एग्जैक्ट जो मैंने बताया था कि 12 साढ़े 12 लाख डेटा है ना, ठीक है ना, जिसमें आप देखिए कि 14 साढ़े 14 लाख थे, इसमें 12 लाख डेटा हुए थे और 2.5 लाख लड़के जो है ना फंसे हुए थे। तो इसको हमारे आईटीआई एक्सपर्ट की जो टीम है, तो दामोदर राव जी आपको थैंक यू, सुधाकर जी थैंक यू, श्रीनिवास जी थैंक यू, विकास जी थैंक यू, गोपाल शर्मा थैंक यू, देवाशीष जी थैंक यू और कुमार देव रंजन जी थैंक यू, दीपक जी थैंक यू, उमेश मिश्रा जी थैंक यू और राजस्थान से हमारा अरुण बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें करते थे, तो उनके लिए भी थैंक यू। पंजाब से हमारी
बहन, वो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मुद्दे उठाए। गणेश जी साउथ से ये भी हैं। तो कई लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊँगा क्योंकि याद नहीं है यार नाम, लेकिन जिन्होंने भी ये मुद्दे उठाए थे और आप देख रहे होंगे कि ये मुद्दे रोज़ जा रहे थे, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, बैक टू स्ट्रीट। चलिए, अभी लास्ट टाइम है आपको, अब जो भी होना है तो वो हो जाएगा। अब इसके बाद आप मत समझिएगा, क्योंकि एक चीज़ बता दूं कि डीजीटी कभी कभी थोड़ी सी अपने नए पोर्टल को लेकर के, नई चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा भी उसका नस दबा हुआ है कि ये सब सारी चीज़ें हो रही। लेकिन अगर आप इसको जुलाई में लेकर के जाएंगे कि जुलाई में जब 2025 के एडमिशन में अगर आप सोच रहे होंगे तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। मैं आपको बताऊँगा, मैंने बताया हुआ था कि दो चीज़ें एक सप्लीमेंट्री एग्जाम को सक्सेसफुल करवा देगी ना, इसका शो दिखाऊंगा मैं, अभी नहीं बोलना चाहिए। एक वो, दूसरा है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन। ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन जैसे पूरा हुआ ना तो फिर आप देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो किसी के बहकावे में मत आइएगा। ये आपके पास पहुंच गया है, मैं जानता हूं बहुत सारे यूट्यूबर इसको गलत बताएंगे। तो अगर आप बताएंगे ना तो अब कोई मुद्दा नहीं है। 9 मुद्दे थे आपके, और उन 9 मुद्दे के सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं और ये भी आया जो डीजीटी दे चुकी है। तो फिर आप सोचिएगा ना कि अब बार बार मौका नहीं मिलेगा। बाकी आप खूब होशियार हैं, खूब हैं, जानते रहिए और समझते रहिए और देखते रहिए। जैसा लगे ना वैसा करिएगा। मन करे तो देखिएगा शो, ना मन करे तो ना देखिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेरे हैं वो देखते हैं और वो विश्वास करते हैं। आज तक के लिए इतना कराएंगे तो फिर किसी ने मुद्दे पर बात। अभी बिजी हूँ यार, मार्च का महीना चल रहा है, पागल हो गए हम ऑडिट करवाते। ठीक है ना, मिलते हैं कल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।